साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैंने यहाँ पे जो सन 2021 का जो मॉडल पेपर था, उसके कुछ चुने हुए प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और उसका जो जिस प्रकार से प्रश्नों का जो पैटर्न बदला है और जो नए तरह के मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें मैं इस प्रश्न पत्र के छोटे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मतलब किस प्रकार के प्रश्न नए बन सकते हैं। ये चीज़ इसमें मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। साथियों, देखिए, ये पहला प्रश्न है, वह दिन वह लोग शीर्षक शास्त्रात्मक रचना के लेखक कौन है। यहाँ पे हो जाएगा कि निर्मल वर्मा है, कि शिवपूजन सहाय हैं, कि सतीश आलोक हैं, या फिर वल्लभ डोभाल हैं। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे शिवपूजन सहाय सही हो जाता है। यदि शिवपूजन सहाय की बात चलती है तो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक के तौर पे ये जाने जाते हैं। और श्री शिवपूजन सहाय जी की यह रचना जो वर्ष 1965 में प्रकाशित हुई थी, वह दिन वह लोग। तो ये प्रश्न यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। अगला है, खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक कौन है। हो जाएगा मरुधर मृदुल हैं, हरिसुमन बिष्ट हैं, रामविलास शर्मा, या फिर वल्लभ डोभाल। आंसर यहाँ पे भी सही हो जाता है। कौन सा? यह मरुधर मृदुल जो है, इनका ये यहाँ पे हो जाता है। यात्रावृत्त के लेखक ये मरुधर मृदुल जी हैं। उनकी इस कृति पर उन्हें 1985 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मतलब यहाँ पे जो प्रश्न चुन करके मैंने जो है आप लोगों के बनाया है, तो साथियों, यहाँ से आपको हो सकता है कि परीक्षा में भी एक या दो प्रश्न इस तरह के हो सकते हैं कि देखने को मिलें। तो अच्छे से देखना, पूरा इसको देखिएगा। नदी को कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। ये यहाँ पे हो जाएगा कि नदी कोसण कुटिला, नदी कोसाय कुटिला, नदी कोसम कुटिला, या फिर नदी कोसात कुटिला। तो यदि विभक्ति के आधार पर हम इसको देखते हैं तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे सही अनुवाद क्या होगा, लेकिन उसके लिए विभक्ति बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि जो है नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत में अनुवाद देखा जाए तो कोसाम कुटला, यहाँ पे नदी कोसाम कुटला जो है इसका सही हो जाएगा। और क्या द्वितीय विभक्ति से ये है, तो यहाँ क्रोसेण है तो यहाँ तृतीया हो जाएगा, क्रोसाय है तो चतुर्थी हो जाएगा, कोसात है तो पंचमी हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न को देखते हुए चलना है। अगला है कि प्रसन्न पद्मव्याथ मुक्त बोध विधायिनी स्फुरंती सतवेद बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। ये पंक्ति संस्कृत की है, मतलब सूक्ति है। किसकी हो जाएगी? मम्मट की, वाग्भट्ट की, रुद्रट की, या फिर विश्वनाथ की। तो साथियों, ये देखिए कि मतलब संस्कृत के जो सूक्ति हैं उसको भी तैयार करना है, सूक्तियाँ भी पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ये वाग्भट्ट की यहाँ पे पंक्ति दी हुई है। काफ़ी अलग तरह के ये प्रश्न बिल्कुल माने जा रहे हैं। तो ये वाग्भट्ट को काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का रचयिता भी माना जाता है। यह ग्रंथों में प्रणीत है, पर इन्होंने अलंकार तिलक नामक टीका भी लिखी है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कहा जाए तो ये 14वीं शताब्दी के कवि भी माने जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न ना होगा कि कोई भी प्रश्न यहाँ पे जैसे काव्य अनुशासन पूछा जाए तो इन्हीं का ग्रंथ है, अलंकार तिलक पूछा जाए तो ये जो है ये वाग्भट्ट जी की ही रचना यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। यहाँ पे हो जाता है कि रघुवंशम है, कि शिशुपाल वधम है, किरात अर्जुनियम है, या फिर कुमार संभवम है। यहाँ पे ये जो है ये किरात अर्जुनियम हो जाएगा। श्री से जो है इसकी शुरुआत होती है और लक्ष्मी से इसका अंत होता है। देखिए कि प्रश्न का जो लेवल है वो किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। साथियों, यहाँ पे जो किरात अर्जुनियम ग्रंथ है ये भारिप की कृति हो जाती है, और यहाँ पे जो बृहत्त्रयी में भी इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पे शिशुपाल वध जो है माघ की रचना, कुमार संभवम यहाँ पे कालिदास की, रघुवंशम भी कालिदास की है। इसमें जितने भी सर्ग हैं उसको भी याद करना है कि कोई भी सर्ग ना छूटे, क्योंकि सर्ग भी पूछा जाता है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, हो जाएगा कि खग है, कि शकुन है, शकुंद है, या फिर शकुंत है। तो यहाँ पे शकुंद जो है ये पक्षी का पर्यायवाची हो जाता है। अगला यहाँ पे है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हो जाएगा कि यहाँ पे कि रघुवंश रीत जगदीश कुमार माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र,
गोपा का दान यहाँ पे हो जाएगा बीओ की हरी। यहाँ पे जो एक सत्य हरिश्चंद्र है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र ना हो करके ये लाल यहाँ पे भी सही हो जाता है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा सही आपका। अगला यहाँ पे है कि पौन माया करी घूंघट डारे दया करी दामिन दीप दिखावे। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यहाँ पे ये नेह नागरीदास की, पद्माकर की, देव की या फिर ग्वाल की। तो साथियों यहाँ पे इसी प्रकार की पंक्तियाँ ऐसे पूछी गई थी, मतलब ज़्यादातर कम से कम 3 पंक्तियाँ तो मतलब ये ऐसी आई थी जो रीतकाल से संबंधित थी। और रीतकाल की जितनी भी पंक्ति है उसको एकदम बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा कठिन रहता है तो वहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनी रहती है। और वहीं से लगभग 3-4 पंक्ति पूछी गई थी एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि कबीर और तुलसी भाषा में तुलसी एक जो है मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? अब ये कथन देखिए, ये रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा या फिर बच्चन सिंह का है। तो ये जो कथन है ये यहाँ पे जो है किसका हो जाएगा? ये किसके तहत लिख रहे थे ये यहाँ पे पूछा गया है। तो कबीर और तुलसी एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये यहाँ पे कथन हो जाता है कि ये बच्चन सिंह का ये यहाँ पे कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काम और भाव शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? यहाँ पे हो जाता है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, बच्चन सिंह का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ पे राम स्वरूप चतुर्वेदी जो आंसर है ये यहाँ पे सही हो जाता है। और इन्होंने विद्यापति के लिए लिखा है कि जो विद्यापति हैं वो संस्कृत के अवहट्ट में कविताएं लिखी हैं और पदावली उनकी हिंदी रचना में है, वो जो काफ़ी प्रसिद्धि का कारण बनी। मतलब यदि देखा जाता है तो विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण उनकी पदावली ही है, इसके कारण वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि उपन्यास का मोटापा उनके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर है जैसा मनुष्यों का मोटापा, इस इतिहासकार ने यह मतलब कथन कहा है। हो जाएगा कि बाबू गुलाब राय ने कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यहाँ पे भी हो जाता है कि इस कथन को भी यहाँ पे बच्चन सिंह ने ही कहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? हो जाएगा कि नागार्जुन की है, नागार्जुन की है या शमशेर की या फिर केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन की। तो तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचना है जो ये त्रिलोचन की हो जाती है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वो प्रगतिवाद से भी प्रश्न वहाँ पे बने थे। तो कुल मिलाकर के मतलब जितने भी टॉपिक हैं उसको अच्छे से आप लोग पढ़िए और उसको तैयार कीजिए। कथन और जो ये पंक्ति है और सूक्ति को विशेष तौर पे याद करना है साथियों, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। और अपनी विभक्ति को भी अच्छे से पढ़िए कि उसे विभक्ति ना हो, जो है कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो साथियों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों और साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और इसी प्रकार के चुने हुए मतलब कुछ 12-13 प्रश्नों की जो श्रृंखला मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ उससे आपको काफ़ी मदद यहाँ पे मिलने वाली है। धन्यवाद।